नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो 16 में क्या बोल रहा है? ए कार इज गोइंग एट ए स्पीड 21.6 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इनकाउंटर्स ए 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। और ये फिगर दिया हुआ है। बोला क्या? द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड द टायर इज म्यू की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, फिर बोल रहा है क्या? सो दैट नो मैटर हाउ हार्ड द ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक द कार विल रीच द बॉटम विथ a स्पीड ग्रेटर दैन 36 किलोमीटर पर आवर एंड टेक जी इक्वल टू दिस वन। तो ये सिचुएशन है। और ये देखिए, मतलब पूरे सिचुएशन को डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ये कार आ रहा था और ये एक स्लोप है जिसको कि इनकाउंटर कर रही है। तो जैसे ही कार यहाँ पे आता है, यहाँ पे आपको दिया है गोइंग एट ए स्पीड ऑफ 21.6 किलोमीटर पर आवर व्हेन इट इनकाउंटर से 12.8 मीटर लॉन्ग स्लोप। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लेंथ है वो कितना दिया है? 12.8 मीटर। ठीक है, और स्पीड जो है, जब कार यहाँ पे थी तो इसकी जो स्पीड थी यू, ये मैं यूनिट पहले कन्वर्जन कर लेता हूँ। 21.6 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हटाया डेसिमल तो ये 10, ये हो जाएगा 2, ये 18 से कैंसिल आउट होगा। 18 1 जा 18 एंड 3 एंड 6 36, तो 18 2 जा 36, ये 2 से 6 बार में, तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, है ना, ऐसा यूनिट में। इसका मतलब इसका स्पीड यहाँ पे कितना था? 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर लिया। अब इसका म्यू की वैल्यू दे दी है कितनी? 1/2√3। ठीक है, अब बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है कि चाहे ये ब्रेक कितना भी हार्ड लगा ले, नीचे आते आते ये जो 12.8 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके बाद भी इसका स्पीड जीरो नहीं होगा। कितना होगा? 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होगा। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ बेटा? 36 इंटू 5/18, तो ये 18 टू जा 36, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। ये आपको प्रूव करना है कि कितना भी हार्ड ब्रेक लगा ले, नीचे आते आते इसका स्पीड जो होगा जीरो नहीं होगा, बल्कि कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा ही होगा, इवन और ज़्यादा ही होगा। ब्रेक लगा रहा है तो उल्टे देखो आपका स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे हमने, इसके पहले वाले में दो क्वेश्चन जो लास्ट में देखा था हम लोगों ने 14 में एंड 15 में, है ना, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था बेटा? कि नीचे आ रहा तो स्पीड क्या हो रहा है? कम हो रहा था। कम होते होते क्या हो रहा था? जीरो हो रहा था। बट यहाँ तो उल्टा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपको सिचुएशन वहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने मेंशन किया था कि क्या सिचुएशन हो रहा होगा। आप सोचो कि स्पीड नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा? नीचे की तरफ, तभी तो स्पीड बढ़ रहा होगा ना। इसका मतलब क्या हो रहा होगा? एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स क्या हो रहा होगा? ज्यादा। इसका मतलब एफ नेट जो है वो किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा, ब्रेक लगाने के बाद भी, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ नीचे वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है, और यहाँ पे तो आपको बताया था दो फोर्सेस इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे। एक तो कौन सा फोर्स इंपॉर्टेंट है बेटा? ये एंगल है कितना? 30 डिग्री, है ना। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला mg sin 30। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कौन सा यहाँ पे? फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है। अब चूंकि स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक लगेगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ म्यू इंटू एन। अच्छा, एन की वैल्यू मैं यहाँ से अब लिख दे रहा हूँ क्योंकि इतना बार प्रैक्टिस हो चुकी है कि यहाँ पे mg cos 30 हो जाएगी। तो यहाँ पे इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं म्यू इंटू mg/cos 30। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू अब बता सकते हो अगर मास दिया हुआ हो तो मास तो खैर दिया हुआ नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं है, मास नहीं भी दिया है तो m के टर्म में ही हम लोग निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी। म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/2√3। ठीक है, इंटू एम इंटू जी की वैल्यू 10 ले रहा मैं, cos 30 इज √3/2। तो ये देखो √3 से √3 कैंसिल आउट,
और ये आ जाएगा, एक मैं कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, 2 से ये 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 5m डिवाइडेड बाई 2, इतना न्यूटन फ्रिक्शन की वैल्यू ये आई है ना। और नीचे वाला जो फोर्स है mg sin थीटा उसकी वैल्यू निकाल लो, तो इंटू 10 इंटू साइन 30 इज 1/2, तो ये आ जाएगा कितना, 5m। अब आप ये दोनों में कंपेयर करो कौन सा फोर्स आता है। सर m तो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा ना, है ना, तो कौन सा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसा सिचुएशन है कि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, इसलिए भाई साहब कितना भी ब्रेक लगा रहे हैं ना, फिर भी इसका स्पीड उल्टे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सिचुएशन आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अल्टीमेटली हमको क्या प्रूव करना है कि स्पीड इसका कितना हो जाए, 10 हो जाए। अल्टीमेटली तो यही प्रूव करना है ना, मतलब हमको अल्टीमेटली वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। तो हमको काइनेमेटिक्स में जाना पड़ेगा। तो काइनेमेटिक्स में जाने के लिए कितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, 4 वेरिएबल होते हैं। तो आपको मिनिमम कितना पता होना चाहिए, 3। तो देखिए एक तो u पता है पहला, दूसरा आपको s पता है, 2 हो गया, और तीसरा अगर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया तो 3 पता हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन भी शायद आप निकाल सकते हो, है ना, कैसे निकाल सकते हो वो भी हम देखते हैं। तो फिर आपको v निकालना होगा। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन पे फोकस करते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए। देखो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालोगे, इस ऑब्जेक्ट पे पैरेलल टू द प्लेन दो फोर्स लग रहा है, एक तो नीचे की तरफ mg sin थीटा जिसका वैल्यू निकालना है कितना हमने 5m, और एक कितना है फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जिसका वैल्यू हमने कितना निकाला है 5m/2। तो अब बताओ नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना, तो आंसर इज 5m माइनस 5m/2, तो डिवाइडेड बाई क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या होगा एफ नेट बाई टोटल मास, टोटल मास इस ऑब्जेक्ट का m। तो m से m कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 5 माइनस 5/2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये इतना से एक्सेलरेट कर रहा है। तो देखो एक्सेलरेशन पता है मेरे पास, है ना, और ये दो तो ऑलरेडी पता था मेरे पास। तब हमको क्या निकालना है, v प्रूव करना है कि इतना होगा कि नहीं होगा। तो देख लेते हैं, v निकाल लेते हैं। कनेक्टिंग फार्मूला यूज करो, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो यही चार में रिलेशन हमको निकालना है, इसमें v स्क्वायर हमको निकालना है। यू स्क्वायर 6 दे दिया, देखो यहाँ पे 6 दिया है ना, 6 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट किया हमने, है ना। था 21 पॉइंट समथिंग था, 21.6 था, उसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में तो 6 आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, डायरेक्ट 36, ठीक है, प्लस 2a की जगह पे कितना लिखूंगा बेटा 5/2, 5/2, और इंटू एच की जगह पे कितना लिखूंगा, एच दिया है 12.8 मीटर, 12.8 मीटर, 12.8 मीटर। सर यहाँ पे आप साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे क्या, तो यूज कर लो आप, है ना। ये एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है, और ये देखो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ क्यों, ये आप ऑलरेडी जानते हो क्यों, क्योंकि ये वाला ज़्यादा है ना नीचे वाला फोर्स, है ना। और डिस्प्लेसमेंट चूंकि इनिशियल से फाइनल होता है तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। तो अगर आप नीचे वाला पॉजिटिव लेते हो तो दोनों को पॉजिटिव रखना होगा, और अगर आप ऊपर वाला पॉजिटिव लेते हो तो दोनों को निगेटिव रखना होगा, तब भी क्या आएगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज कर लिया ऑलरेडी। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 64। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 का रूट, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो मिनिमम इतना तो आएगा ही स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। वो भी कब आएगा, जब ये भाई साहब डायरेक्टली इनकाउंटर कर लेता है कि हाँ भाई स्लोप आ गया, यहीं पे ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा, तब यहाँ पे आते आते इसका स्पीड 10 होगा। अगर इसने मान लो यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाया, गलती से ब्रेक कहीं और जाके लगाया, तो 10 से ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो कार जो है वो रीच करेगा एट द बॉटम विद स्पीड ग्रेटर देन 36 किलोमीटर पर आवर, या 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड या उससे ज्यादा ही करेगा। 10 मीटर पर सेकंड कब होगा, जब ये ब्रेक यहीं पे अप्लाई कर देता है, एकदम हार्ड ब्रेक अप्लाई कर देता है ना, तब जाकर हार्ड ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये इतना तक रोक पाएगा। तो आई होप कि यहाँ पे आपको सिचुएशन क्लियर होगा।
तो ये ढलान ही इतना है कि यहाँ पे गाड़ी रुक नहीं पा रही है, उल्टे क्या हो रही है, एक्सेलरेट करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है ना। तो ऐसा होता भी है, कभी कभी एक्सीडेंट वगैरह होता है ना। मान लो कि ये सिंपल रोड था, है ना, और रोड के किनारे कुछ ढलान होता है, तो गाड़ी चल रही चल रही चल रही, अगर यहाँ पे आ गई तो कितना भी ब्रेक अप लगा लो, गाड़ी क्या करती है, खिसकते हुए नीचे ही चलती चली जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। तो हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में। तो आज के लिए